चंद घंटों बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने आने को तैयार हैं। फैंस बस आप काउंटडाउन जो है यहाँ से स्टार्ट कर लें कुछ ही घंटों का। कल दोपहर 2 बजे आपको ये मुकाबला जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। इतना लंबा अरसा इंतजार किया, पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी मिली और पहला मैच कल से पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, कितनी तब्दीलियां होंगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, ये डिस्कस करेंगे। और मोहम्मद रिजवान ने जो आज मीडिया टेल किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए प्रैक्टिस सेशन के दौरान, उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। फिर प्लेइंग 11 जो मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक वही प्लेइंग 11 जो वो कहीं ना कहीं कल मैदान के अंदर उतारी जाएगी। देखो भाई, सबसे पहला जो उससे सवाल हुआ मोहम्मद रिजवान से, वो बाबर आजम के ऊपर लेकर हुआ कि बाबर आजम का नंबर क्या डाउन किया जा रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि कल तक हम सोच रहे थे कि बाबर आजम को नंबर 3 के ऊपर खिलाएं। देखो, मैनेजमेंट कमेटी ने दोबारा बाबर आजम को राजी किया है कि वो ओपनिंग करे, वरना बाबर आजम ने कह दिया था कल प्रैक्टिस सेशन के दौरान कि यार मुझे जो है ना नंबर 3 के ऊपर ही खिलाओ, ओपन के लिए कोई और लेकर आ जाओ, उस्मान खान को ले आओ या साउथ को करा दो, जैसे आपका दिल करे। उसके ऊपर भी सिलेक्शन कमेटी ने सोचा था कि यार साउथ को कराएं या उस्मान का डेब्यू कराएं, फकर के साथ किसको ओपनिंग कराएं, बाबर को नंबर 3 के ऊपर जो वो कराते। लेकिन एक और सिलेक्शन कमेटी का बंदा दोबारा से बाबर आजम के पास गया कल रात को कि यार आप दोबारा ओपनिंग करें, तैयार हो, हम आपको दोबारा ओपनिंग कराएंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, आप ऊपर आकर खेलें, आप कर सकते हैं वो काम जो शायद सचिन तेंदुलकर करके गए, दुनिया के अहम तरीन बल्लेबाज करके गए। भले ही आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन आप नंबर 3 पर ना जाएं, हमने जो आपका नंबर सेट किया है ओपनिंग का, आप उसी के ऊपर खेलें। तो बाबर आजम भी कल रात को राजी हो गए। तो और मोहम्मद रिजवान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि बाबर आजम और फकर जमान ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। देखो, मैंने भी ये न्यूज दी थी दोपहर के अंदर कि फकर उसके साथ उस्मान खान ओपनिंग करेगा। सिलेक्शन कमेटी ने इस बारे के अंदर सोचा था, लेकिन बाबर आजम को दोबारा मना कर दिया। बाबर आजम ने सिलेक्शन कमेटी को कि यार मैं ओपनिंग नहीं कर सकता हूं, मैं तीसरे पर करूं। लेकिन दोबारा से सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम के पास गई, बाबर को मनाया, बाबर अब तैयार है ओपनिंग करने के लिए। मतलब बातचीत हुई थी कल के दिन कि कहीं ना कहीं अप डाउन होगा, बाबर ओपनिंग नहीं करना चाह रहे। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान ने कंफर्म कर दिया कि बाबर और फकर कंफर्म है कि वो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे कल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ओपनिंग मैच के अंदर। इसी के साथ साथ जो दूसरी उनसे बात की गई हारिस रऊफ की इंजरी को लेकर कि हारिस रऊफ कितने फिट हैं कितने नहीं है, कल का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या फिर फहीम अशरफ खेलेंगे या हसनैन खेलेंगे, उनके ऊपर भी उन्होंने बात की। और हारिस ने भी मीडिया से बात की है, वो भी जो है वो आपके साथ शेयर करें। देखो, रिजवान ने भी यही बात की है कि हारिस रऊफ पूरे तरीके से फिट हैं, वो पूरा उस तरीके से रिदम में आ चुके हैं, उसी पेस के अंदर आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हारिस रऊफ को देखा जाए, कल थोड़ी बहुत हारिस रऊफ को प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग कराते हुए थोड़े बहुत मसाइल आ रहे थे। लगभग आप समझ लें कि 80% हारिस रऊफ फिट हो चुके हैं, मतलब वो बॉलिंग भी करा रहे हैं 80% से। लेकिन आकिब जावेद को आप जानते हैं, जब तक वो प्लेयर फुली फिट नहीं होता तो वो 11 के अंदर शामिल नहीं कर पाते। आज दोबारा जब आपके हारिस रऊफ ने मीडिया से टल की, वो उन्होंने कहा है कि जी मैं पूरे तरीके से फिट हूँ, तो जो खिलाने का फैसला है वो सिलेक्शन कमेटी का, सिलेक्शन कमेटी ही फैसला करेगी कि मुझे 11 के अंदर पहला मैच खिलाना है या नहीं खिलाना। मतलब उनके फेस से थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था आज जो उन्होंने मीडिया टल की कि वो पहला मैच मिस करने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर फैसला है कि मुझे खिलाते या नहीं खिलाते, लेकिन मैं फुली फिट हूँ खेलने के लिए, मतलब तैयार हूँ। कहीं ना कहीं जो उन्होंने ये बात कही कि जी सिलेक्शन कमेटी का ही जो फैसला होगा जो भी होगा, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हारिस रऊफ पहला मैच मिस करने वाले हैं। क्योंकि अगर हारिस रऊफ जिस तरीके से बोल रहे थे मैं फुली फिट हूँ खेलूंगा, अगर उनसे पूछा गया कि वो बोल भी सकते थे कि यार मैं कल खेलूंगा पहला मैच, क्योंकि सिंपल था अगर किसी प्लेयर से पूछा जाता है कि यार आप फुली फिट हैं, आप कल का मैच खेलेंगे, अगर वो खेलने वाला होता है तो वो कहता है कि जी मैं खेलूंगा। लेकिन हारिस रऊफ के ऊपर डाउट है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आज उन्होंने बात की कि जी ये मैनेजमेंट का फैसला होगा कि वो मुझे पहला मैच खिलाते हैं या मिस कराते हैं। और आकिब जावेद की जहां तक बात है तो वो कहीं मुझे लगता है कि वो फुली फिट के ऊपर ही जाएंगे कि वो पूरे तरीके से एग्रेशन में आए, हारिस रऊफ उसी तरीके से बॉलिंग कराएं। लेकिन हारिस ने नेट के अंदर अच्छी बॉलिंग की है इस वक्त, जो दोनों प्रैक्टिस सेशन रहे आज भी फुल रिदम के अंदर नजर आए। कल भी जो परसों वाला था उसमें स्लो आर्म से आए थे, लेकिन आज भी अच्छा नजर आए हारिस रऊफ। मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद हारिस रऊफ का 50-50 है, मैनेजमेंट के ऊपर है वो खिलाती है नहीं पहला मैच। लेकिन दूसरा जो 23 वाला मैच है उसके अंदर हारिस रऊफ आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी भी 50-50 है, पहले मैच के लिए हारिस रऊफ
इन होंगे या आउट होंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर कि प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या होगी। देखो भाई, अगेन फकर बाबर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। बाबर आजम को बनाया गया तभी बाबर आजम ऊपर ओपनिंग कर रहे हैं, तो सिलेक्शन कमेटी कल हाथ जोड़कर बैठ गई थी कि किसको ओपनिंग कराएं, उस्मान को कराएं या सऊद को कराएं, लेकिन दोबारा बाबर को मनाया गया और बाबर माने। अब बाबर और फकर आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ नंबर 3 पर आपके सऊद शकील खेलते हुए नजर आएंगे। देखो भाई, कामरान गुलाम का भी नाम है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कामरान को ये खिलाएंगे और सऊद के साथ ही ये जाएंगे। इसी के साथ साथ फिर रिजवान खेलेंगे, सलमान अली आगा खेलेंगे, खुशदिल शाह आपको खेलते हुए नजर आएंगे, शाहीन नसीम, आपके अबरार अहमद खेलते हुए नजर आएंगे। ये पाकिस्तान की होगी। लेकिन एक जो नाम है हारिस रऊफ या फहीम अशरफ, 10 नाम तो कंफर्म है। फकर बाबर ओपनिंग करेंगे, सऊद खेलेंगे, रिजवान खेलेंगे, सलमान खेलेंगे, खुशदिल शाह खेलेंगे, शाहीन खेलेंगे, नसीम खेलेंगे, अबरार खेलेंगे। 2 नाम है जो इन आउट हो सकते हैं। फहीम या बेंच के ऊपर बैठ सकता है, हारिस खेल सकता है, या हारिस बेंच के ऊपर बैठ सकता है, या फहीम खेल सकता है। लाइकली जो मुझे लगता है, हारिस रऊफ मुझे लगता है जो वो पहला मैच मिस कर देंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, मुझे ऐसा ही लगता है जो उन्होंने मीडिया टेल की है। तो मेरी प्लेइंग 11 यही है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं जो दोबारा सुना देता हूँ। देखो, फकर बाबर ओपनिंग करेंगे, सऊद शकील खेलेंगे 3 पर, 4 पर रिजवान, 5 पर आपके सलमान अली आगा, 6 पर खुशदिल शाह, 7 पर फहीम अशरफ, फिर नसीम शाह, आपके हारिस रऊफ नहीं बल्कि आपके शाहीन शाह आफरीदी और अबरार अहमद। ये मेरी जो वो प्लेइंग 11 है जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान की रहने वाली है। ये मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जो रहने वाली है। क्या पता एक चेंज हो, अभी 50-50 है, फहीम अशरफ या आपके हारिस रऊफ 50-50 है, इन दोनों में से एक खेलेगा, ये मैं आपको बता दूं। तो ये कल रहने वाला है। अब देखो पाकिस्तान क्या करती है कल के दिन, क्योंकि पहला मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। हम उम्मीद है कि हमारे बैटर्स और बॉलर्स कल पूरा जोर मारेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, बताएंगे कि यार हम भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के एक बार फिर से फाइनलिस्ट रह सकते हैं और ट्रॉफी जीत सकते हैं।